जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज है टारगेट का डे 4 29 अगस्त। तो आज आपको क्या क्या कंप्लीट करना है। हिंदी में आपको कंप्लीट करना है संधि, ठीक है, क्योंकि संधि एक लंबा टॉपिक है तो हम इसको 2 से 3 दिन चलाएंगे। और शब्द ज्ञान में आपको 10 पर्यायवाची में आज याद करने हैं। सांप का, शेर, घोड़ा, गधा, खरगोश, हाथी, हिरण, बंदर, ऊँट, भैंस। आपको इन 10 जो शब्द हैं इनके आज पर्यायवाची याद करने हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छे से जो इम्पोर्टेंट हैं वो ही इनके शब्द याद करने हैं। जो कॉमन होते हैं उन्हें ज़्यादा वो मत, जैसे सांप, ठीक है, सांप को अही बोलते हैं। और जो तुम्हारा भुजंग बोलते हैं, ब्याल बोलते हैं। इस तरह से जो इम्पोर्टेंट इसके शब्द हैं वो याद करने हैं। 50 विलोम याद करने हैं, 20 तत्सम तद्भव याद करने हैं। और जो कल 50 याद करे हैं विलोम, उनका रिवीजन करना है। जो उससे पहले दिन 50 याद करें हैं उन सबका साथ साथ रिवीजन भी करते हुए चलना है। और 20 तत्सम तद्भव याद करने हैं, ठीक है। और तत्सम तद्भव लिख के भी देख लिया करो एक बार। उससे क्या है, तुम्हारी वर्तनी शुद्धि वाला टॉपिक भी साथ के साथ तैयार होता रहेगा। जो भी शब्द आप याद करो उसको एक बार लिख के देख लो। तो साहित्य अकादमी अवार्ड्स में आपको आज याद करने हैं 1985 से लेकर 1995 तक के। और जो आपने 1985 तक के याद कर लिए हैं, ऐसे जैसे कि इस सन में 1955 में इस लेखक को इस रचना के लिए मिला, तो आपको इसी क्रम में रिवीजन भी करना है अच्छे से। उससे आपका साहित्य वाला पोर्शन भी कवर होगा। आपको लेखक भी याद होंगे, उनकी रचना भी याद होंगी, साथ साथ अवार्ड्स भी याद होंगे। तो ये तो था हिंदी का। अब आते हैं मैथ में। मैथ में हमने स्टार्ट किया प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि कल कल ही हमने स्टार्ट किया टॉपिक ये, तो आज भी हम इसको जारी रखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस करना है आपको आज भी। और जो हमें ये है हमारा लक्ष्य एडिशनल की एक स्क्वायर याद करनी है 1 से 50 तक, 1 से 30 तक क्यूब्स याद करने हैं, 20 तक टेबल्स याद करने हैं। आपको डेली ये करने ही करने हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग बने। रीजनिंग में आपको हमने कैलेंडर भी कर लिया है, इक्वालिटी वाला टॉपिक कर लिया है, क्यूब हो गया है। तो आज हम करेंगे घड़ी वाला टॉपिक। अगर आपको एक घड़ी पढ़ना है तो आप अरुण सर से पढ़ सकते हैं। मैं अरुण सर को इसलिए सजेस्ट करती हूँ क्योंकि वो बहुत ही अच्छी रीजनिंग कराते हैं। यानी कि वो सारे टॉपिक्स करा देते हैं, कोई भी एक भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ते जिससे कि क्वेश्चन आए और हम कर ना सके। इसलिए मैं अरुण सर को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो आप भी उनसे कर सकते हैं रीजनिंग में घड़ी वाला टॉपिक। जीएस में आपको करना है भाग 3 मौलिक अधिकार, और उसके पीवाईक्यूज भी लगाने हैं, ठीक है, पूरा अच्छे से करने हैं। और भाग 3 में 2-4 केस भी हैं, जैसे कि केशवानंद केस हो गया, शंकरी वाला केस हो गया। इस तरह से जो केस हैं वो भी पढ़ने हैं, उनकी क्या गाइडलाइन थी वो भी पढ़ने हैं। तो ये पीवाईक्यूज और इसके पीवाईक्यूज करने हैं पूरे। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आपको कंप्लीट करना है। एक एक आर्टिकल में क्या क्या आता है ये भी कंप्लीट करना है। अगर आपको ये बहुत ही अच्छे से करना है और माइंड में बैठाना है, तो इमरान सर ने कुछ समय पहले एक आर के लिए एक मैराथन चलाई थी पॉलिटी की। तो उनमें जो भाग 3 उन्होंने कराया बहुत ही अच्छे से कराया है। इसके जो आर्टिकल्स के सब आर्टिकल्स होते हैं वो भी उन्होंने उसमें कराए हैं। तो आप वहाँ से भाग 3 कंप्लीट कर सकते हैं इमरान सर की मैराथन से। अदरवाइज़ आपको जो टीचर अच्छे लगते हों, जिनसे आपको समझ में आता हो, वहाँ से तैयार कर सकते हैं। और आयोग में आप एसटी आयोग कीजिए। हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कर लिया है, एससी आयोग कर लिया है, लोकपाल लोकायुक्त कर लिए हैं। अब आज हम करेंगे एसटी आयोग। और जो आयोग आपने पढ़ लिए हैं उन सब का रिवीजन करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है, कि कौन से आयोग में कितने सदस्य हैं, उनकी चयन समिति में कौन कौन है, कौन उनकी नियुक्ति कर रहा है, कौन उनको रिमूवल कर रहा है, शपथ वगैरह का कहीं प्रावधान है तो वो कौन करवा रहा है। तो इस तरह से आपका जो भी है ये आयोग वाला टॉपिक कर लेना है। और हमने आज से एक और चीज़ शुरू कर दी है पॉलिटी में जैसे वो रेगुलेटिंग एक्ट्स आते हैं संवैधानिक विकास के अंतर्गत 1773 का, 93, 33, 53, इस तरह से जो वो एक्ट हैं उसमें हम एक साथ ना करके डेली एक एक्ट करेंगे, ताकि जैसे जैसे हम ये वाले टॉपिक करें इनके साथ ये वाला पोर्शन भी हमारा कवर होता चले। तो आज आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट करना है। इसमें 4 से 5 ही पॉइंट हैं कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, वॉरिंग होस्टिंग पहला था। और कलकत्ता में कोर्ट की स्थापना हुई थी। इस तरह से आपको इसमें 4 से 5 पॉइंट याद करने हैं, ठीक है। कभी कभी इनसे क्वेश्चन आ जाता है। और आज हमने एक और चीज़ नहीं स्टार्ट किया, स्टैटिक। हम साथ साथ क्या करेंगे, स्टैटिक वाला एक पोर्शन भी तैयार करते हुए चलेंगे ताकि 30 दिन के अंदर हमारी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएं। तो स्टैटिक में आज हम तैयार करेंगे नेशनल पार्क। आप इनको कहाँ से पढ़ सकते हैं, एक दृष्टि नाम से चैनल है जो दृष्टि पब्लिकेशन का है। तो वहाँ पर टीचर्स ने पढ़ाए हुए हैं स्टैटिक जीके में बहुत सारे टॉपिक्स अलग अलग टीचर के हैं।
तो उन्होंने इस तरह से बताए हुए हैं, एकदम मैप के थ्रू बताए हुए हैं बहुत अच्छे से। तो आप वहाँ से नेशनल पार्क कर लेना, या फिर जहाँ से आपको अच्छा लगे, रवि स्टडी जीके है वहाँ से कर लेना। तो नेशनल पार्क आपको स्टैटिक जीके में आज कंप्लीट करना है। तो ये आज का टारगेट था कि आपको हिंदी में, मैथ में, रीजनिंग में, जीएस में क्या क्या करना है। और जो हमारे डे 1, डे 2, डे 3 का टारगेट है, मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे और एक पॉजिटिव सी फीलिंग आ रही होगी कि चलो हाँ, हमारा सिलेबस थोड़ा थोड़ा कंप्लीट होता हुआ जा रहा है। जब हम 30 दिन ही कंप्लीट कर लेंगे तो यकीन मानो हमारा 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। और हम 30 दिन के बाद एक एक मॉक भी लगाया करेंगे, एक वीक में एक मॉक लगाया करेंगे। फिर उसमें देखा करेंगे कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, और कहाँ पर कमी है और कहाँ हमें सुधार की ज़रूरत है। वो चीज़ हम आगे चल के देखेंगे। पहले हम 30 दिन तक अपने टॉपिक्स तैयार करेंगे, देन उसके बाद हम मॉक करेंगे, मतलब मॉक लगाएंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म के। वो मैं बता दूँगी किस किस प्लेटफॉर्म पर आप मॉक लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का टारगेट था, अच्छे से इसको कंप्लीट करना। जय हिंद।